ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण मेरी आवाज आ रही है? सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण करते हैं। न्याय दर्शन की 249वीं कक्षा, चौथे अध्याय के दूसरे आहनिक के 2 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है तत्व ज्ञान को उत्पन्न कैसे किया जाए, दोषों को कैसे दूर किए जाए, या मैं ये कहूं अविद्या को अपने जीवन से कैसे हटाया जाए। ये प्रसंग चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। पीछे हमने ये समझने का प्रयत्न किया है, दोष निमित्तम रूपादयो विषय संकल्पकृताः। जो तो दोषों के कारण हैं ये रूपादि विषय है। जितने भी विषय है ये सब के सब जो है दोषों को उत्पन्न करते हैं। और ये रूपादि जो विषय है ये सभी वस्तु में विराजमान है, अर्थात सारी वस्तुएं जो भी जड़ के रूप में हमारे सामने हैं ये चेतन के रूप में हमारे, या मैं ये कहूँ आपको माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी जो कोई भी हमारे संबंध हैं, जितने भी रिलेशन हैं, जड़ वस्तुओं के साथ संबंध हो या चेतन वस्तुओं के संबंध हो, ये सब के सब दोषों को पैदा करते हैं। ये सब दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं। अथवा मैं ये कहूं ये सब के सब अविद्या को उत्पन्न करने वाले हैं। ये समझ लीजिएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जैसे माँ में राग होता है, पिता में राग होता है, पत्नी में राग होता है, पति में राग होता है, ऐसे गुरु में भी राग होता है और शिष्य में भी राग होता है। स्पष्ट हो रहा है? ये राग जो है ये अविद्या है। ये जो हमारे संबंध है ना, ये संबंध जो है, चाहे कोई भी संबंध आप ले लीजिएगा, ये सारे के सारे संबंध जो है दोषों को उत्पन्न करते हैं। यही तो बताया हमने पीछे के प्रसंग में, हमने यही समझने का प्रयत्न किया है। ये सारे के सारे जो भी रूपादि विषय है ये इन्हीं पदार्थों में है, या जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो। पैसा है तो पैसा जो है दोष को उत्पन्न करता है, जमीन दोष को उत्पन्न करता है, कपड़े दोष को उत्पन्न करते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है जब माँ भी दोषों को पैदा कर सकती है, पिता भी दोषों को पैदा कर सकते हैं, तो फिर बाकियों की क्या कथा है। जब गुरु भी दोष को पैदा कर सकता है तो बाकियों की क्या कथा है। यानी आप ये समझ सकते हैं चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, ये सब के सब दोषों को पैदा करवाते हैं। अब इन दोषों से बचे कैसे? सब दोषों को पैदा करते हैं तो इन दोषों से बचे कैसे? तो आइए इन दोषों को बचने का उपाय बताया जा रहा है। देखते हैं इस उपाय से हम लोग कितने कतराते हैं, कितने घबराते हैं, कितने लोग इसको स्वीकार करना चाहेंगे, ये देखते हैं। पृष्ठ संख्या 258। अतः परम काचित संज्ञा हेया
काचित् भावयितव्या इति उपदिश्यते, न अर्थ निराकरणम अर्थोपादानम वा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। इसके आगे कुछ जो है काचित संज्ञा है, या कुछ संज्ञाओं को छोड़ना है हमको, यानी कुछ विषयों को हमें छोड़ना है, छोड़ने योग्य विषय हैं। जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे ना तो समझ लेना कि मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और काचित भावयितव्या, और कुछ चीजों को हमें अपनाना होता है, कुछ पकड़ने योग्य है, कुछ त्याग करने योग्य है। अब इसके साथ में ये जोड़ा है न अर्थ निराकरणम। देखिए, अर्थ को हटाना नहीं चाहते हैं, अर्थ तो वैसे ही रहेगा, माँ तो माँ बनी रहेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी किसी को, या किसी को आपत्ति है, माँ तो रहेगी वो। पर माँ को रखते हुए भी उसको जो हम जिस रूप में समझते हैं वो समझ को हटाना चाहते हैं ऋषि। इसको समझने का प्रयत्न करना आप सब लोग। आज बड़ा देखिएगा, क्या कहूँ मैं आपको, मैंने आपको मैसेज भी डाला है, मैंने कहा है नए साल की शुभकामनाएं। तो उसमें मैंने ये लिखा है नया ज्ञान, नए संकल्प, नई शक्ति। नया ज्ञान, नई शक्ति, नई संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। तो आइए, अब आज नया साल है, आप सबको शुभकामनाएं हैं नए साल की, और उसके साथ में नए ज्ञान के साथ और नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ और नए संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज। तो देखते हैं कितना हम इस नए ज्ञान को, नई ऊर्जा को और नए संकल्प को स्वीकार करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कुछ हमें त्याग करना है और कुछ जो है त्याग नहीं करना है। तो कह रहे हैं घबराओ मत, त्याग करने का मतलब अर्थ निराकरणम ना, अर्थ को त्याग नहीं करना। अर्थ तो रहेगा हमारे पास, माँ तो रहेगी जिसके पास भी है, पिता भी रहेगा, सब रहेंगे, पर उन सबके रहते हुए हम उनको क्या माने और क्या ना माने, बात को समझने का प्रयत्न करना। सब रहेगा, लेकिन उसको हम क्या माने और क्या ना माने, इसका उपदेश किया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है? प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? मां तो है वो, लेकिन उस मां को मैं कैसा मानूं, ये बात हो रही है। कैसा ना मानूं, ये बात हो रही है। अब मान लो वो किसी की पत्नी है या वो किसी के पति है, तो पति तो रहेंगे ही, पत्नी भी रहेगी। पति पति के रूप में रहेगा, पत्नी पत्नी के रूप में रहेगी। लेकिन उस पति को, उस पत्नी को क्या मानूं मैं, क्या मानना चाहिए मेरे को और क्या नहीं मानना चाहिए, ये बात कही जा रही है। अब प्रश्न स्पष्ट हो गया आप लोगों को? उनको मत मानो का मतलब क्या है? वैराग्य को समझाया जा रहा है यहां, याद रखना। वैराग्य, जिस वैराग्य से आप घबराते हो ना, हाँ आज मैं साफ करना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा अगर किसी से घबराते हो ना, वैराग्य से घबराते हैं। हाँ, सांप से, काले नाक से भी आप घबराते नहीं आप इतने, जितना आप वैराग्य से घबराते हैं। ठीक है ना? तो आज मैं साफ करना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि वैराग्य जो है उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो यहां पर समझ लीजिएगा, ये कहना चाह रहे हैं वैराग्य कैसा होता है, या मैं ये कहूं किसको वैराग्य होता है और किसको वैराग्य नहीं होता, ये भी कह सकता हूं। अथवा मैं ये भी कह सकता हूं जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जड़ या चेतन, उनको क्या माने हम और उनको क्या ना माने, ये उपदेश किया जा रहा है।
और ये जो जितने भी दोष पैदा हो रहे हैं हमको, जो हमसे छूट नहीं रहे, अर्थात मैं ये कहूं, जो आप कह सकते हैं या कहते भी जी क्या करें जी, ये मोह नहीं छूट रहा है, ये राग नहीं छूट रहा है, ये द्वेष नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? उसके पीछे कारण बताया जा रहा है। वो कहते हैं तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। तन निमित्तम, इन दोषों का जो कारण है ना, यानी ये जो राग और द्वेष या ये मोह जो हमारे में बना हुआ है और ये छूट नहीं रहे हैं, इनका कारण है अवयवी अभिमाना, अवयवी मानना। उनको अवयवी मान रहे हैं। अवयवी का अर्थ होता है एक। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको एक के रूप में देख रहे हैं। उसको एक के रूप में देखना यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये कहना चाह रहे हैं। जिस माँ को, जिस पिता को, या जिस किसी भी सोने चांदी को, या जिस रुपए को, या जिस किसी भी वस्तु को, जड़ या चेतन को जब हम देखते हैं तो उसको एक के रूप में, इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखते हैं। यही दोषों को पैदा करता है। तो तन निमित्तम, तन निमित्तत्वम कहो या तन निमित्तम कहो, इन्होंने निमित्तत्वम कहा है, दूसरे ने क्या कहा है? हाँ, दूसरे जगहों पर तन निमित्तम तु अवयवी अभिमान, यहां पर भी ऐसे लिखा, तन निमित्तत्वम यहां गलत लिखा है, इसको तन निमित्तम तु अवयवी अभिमान, ऐसा सूत्र होना चाहिए। ये जो त्वा है ना, त्वा को हटा दीजिएगा। त्वा जो लिखा है ना बीच में, इस पूरे त्वा को गोल करके डिलीट कर दो, उसको अर्थात हटा दो। तो तन निमित्तम ये होगा, फिर अवयवी अभिमाना ऐसा होगा। तो तन निमित्तम, इन दोषों का निमित्त, दोषों का जो कारण है वो अवयवी अभिमाना। अवयवी कहते हैं, देखिएगा आप मेरी ओर देख रहे हैं, एक खरबूजा रख रहा हूं मैं आपके सामने। अब है तो नहीं, लेकिन मान लो मेरे हाथों में खरबूजा है, बहुत बढ़िया है जी। किसी ने आज ही मेरे को बताया कि ऐसा खरबूजा जो है, जो छोटा सा होता है और उसके ऊपर जो हरी हरी धार होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा किसी ने आज मेरे को समझाया। अच्छा होता है मतलब मीठा होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? खरबूजा है और उसकी जो धारियां हैं, गोल होता है खरबूजा, गोल खरबूजा ले लो, हाँ, और उसके ऊपर हरी हरी धारियां जब होते हैं तो वो खरबूजा बहुत मीठा होता है। तो एक खरबूजा मैंने आपके सामने ऐसे रखा है, हाँ जी, और एक आपके पास बिल्कुल पीला, एकदम इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा, एकदम पीला और रत्नगिरी आम, अल्फांजो, ठीक है जी, वो आम ऐसा आपके सामने रख दिया। तो आपके दिल में क्या, आपके मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा? और भूख ऊपर से लग रही है आपको, तो आप खाना चाहेंगे उसको, उसके प्रति आपका राग जगेगा। तन निमित्तम तु अवयवी अभिमाना, वो एक के रूप में दिखाई दे रहा है। स्पष्ट हो गया जी? अब वो जो एक वहां रखा है, आपके सामने रखा है, और क्या हो गया पता नहीं, वैसे तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत पंखा ऊपर लगा हुआ है, वो धड़ाम से उसके ऊपर गिर गया। मोटर रहता है ना उसमें, मोटर। अभी किसी ने मेरे को बोला है कि वो बच्चों को लेकर के वो बैठी हुई एक बहन, और उसका मोबाइल भी वहाँ पर था, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठी है, मोबाइल बगल में रखा हुआ है,
और पता नहीं ऐसा ही वो ऊपर से वो पंखा धड़ाम से गिर गया। शुक्र है वो मोबाइल के ऊपर गिरा है, बच्चों के ऊपर नहीं गिरा, उनके ऊपर नहीं गिरा। तो मोबाइल जो है अब वो एक नहीं रहा, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जब खरबूजे के ऊपर वो पंखा गिरा उसका मोटर, तो खरबूजा क्या हो गए जी, कचुम्बर बन गए उसका। अब वो जो आपका जो राग जगह था उसको खाने का, अब रहेगा वो? बोलो, वो नहीं रहेगा। राग कब बन रहा है? एक के रूप में जब दिखेगा ना वो, तो आपको राग मिलेगा, राग बनेगा, राग उसके प्रति होगा। ठीक है? और मान लीजिएगा कोई आपके मन पसंद का कोई ऐसा कुछ हो खाने की चीज, मान लो मिठाई समझ लीजिएगा, आप मिठाई के शौकीन हैं, आपके मन पसंद की बहुत अच्छी मिठाई जो आपके पसंद की मिठाई है, और वो एक पीस आपके सामने ऐसे लगे, हाँ जी लीजिए, लीजिएगा प्लीज लीजिएगा, एक प्लेट में, अच्छे प्लेट में बढ़िया ढंग से आपको दिया जा रहा है, और एक बच्चा आकर के ऐसा कर दिया उसको। ठीक है जी, अपने दोनों हाथों से बाहर से आ रहा है, पता नहीं किस किस को, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और वो हाथ धुले हुए है ही नहीं है, धुले हुए नहीं है, और आके ऐसा कर दिया आपको, दादी ऐसा करके आपको कर दिया, हाँ दादी आप खाओगे आप उसको? बोलो दादी। वो जब तक एक है तो आपके मुंह में पानी आ रहा था, हाँ आपके मन पसंद का है, और बच्चे ने ऐसा कर दिया, उसके बहुत चूरा चूरा कर दिया उस मिठाई को। अब बोलो आप खाएंगे? बढ़िया तरबूज है जी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम काटोगे तो उसमें एकदम लाल दिखाई देगा। कई बार खा चुके हैं, एक ही दुकान से आप ले आए, इकट्ठा लाते हो ना, 5-6-7 खरबूजे ले आए, मतलब तरबूज ले आए, और आपने 2-4 खा लिए 2-4 दिनों में, अब दोबारा एक और निकाला, आपने सोचा ये छोटा है। याद रखना, खरबूजे को यानी तरबूज को काट के नहीं रखना होता है। आप लोग क्या करते हैं, काट के रखते हैं। वैसे तो कोई भी फल ऐसे काट के नहीं रखने चाहिए, लेकिन विशेषकर जो तरबूज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होता है, उसको काट के नहीं रखना होता है, और आप लोग काट के रखते, कई दिनों तक रखते। कई बार काटने के बाद उसी समय खा जाओ, पूरा खा जाओ, नहीं खा सकते बांट दो ना, काम करने वाले बहुत होते घर में, दे दो, या खुद खा सकते तो खाओ, उसको बचा के नहीं रखने का। आपको नहीं पता है कि कटे हुए तरबूज को रख कर के बाद में जब खाते तो उससे कितने रोग पैदा होते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आता है, तत्काल पकड़ में नहीं आता है, बाद में आएगा। जब रोग आते हैं ना कोई रोग आता है, कोई ना कोई समस्या होती है शरीर में, तब आपको समझ में आएगा। और एक बात, रात को खाते हैं लोग, रात को नहीं खाना चाहिए तरबूज। तरबूज बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है, लाभकारक भी है। उसी समय खाओ तो अच्छा है, वो दिन में खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। और उसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कई घंटे तक पानी नहीं पीना है, उससे जल्दी रोग पैदा होते हैं तरबूज से। खैर, और बढ़िया आप खाते आए हैं तो वो उन्हीं तरबूजों में से एक तरबूज आपके सामने रखा, आपके लिए खाना है, अभी काटा नहीं है, लेकिन कोई बड़ी चीज उसके ऊपर गिर के ऐसे ऐसे हो जाए, फिर आप खाएंगे उसको? आपका राग सारा समाप्त हो जाए, उसके प्रति जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा। तो इकाई वस्तु को आप देखेंगे, इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखेंगे, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो आप में राग उत्पन्न होने लगता है, मोह उत्पन्न होने लगता है। चाहे वो व्यक्ति हो या जड़ हो, यानी मनुष्य हो या कोई प्राणी हो या कोई जड़ पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, जब वो एक के रूप में दिखाई देगी वस्तु, तो राग पैदा होगा, और उसके टुकड़े के उसी को टुकड़े कर दो तो आपका राग समाप्त हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। यदि हमारे अंदर दोष पैदा हो रहे हैं, राग मोह ये सब दोष पैदा हो रहे हैं,
तो वो इकाई के रूप में दिख रही है वो वस्तु, इसलिए हमारे अंदर ये दोष पैदा हो रहे हैं। जब वो इकाई के रूप में नहीं होगा, अवयवों के रूप में होगा, तो आपको राग ही नहीं होगा। देखिएगा, नए साल अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से, गुजरात में तो नए साल को दीपावली के समय बनाते हैं। आज नया साल जो है ना, इसको विशेष रूप से दक्षिण भारत में विशेष बनाते हैं। ठीक है, तो आम आते हैं, कच्चे आम आते हैं, उसका एक वो जो आप लोग गोलगप्पे बनाते हैं तो उसका पानी बनता है ना आपका, ऐसा ही आम का बनता है। आज उगादी, उगादी बोलते हैं दक्षिण भारत में, उगादी नया साल है उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, नए घड़े लाते हैं, नए घड़ा, बिल्कुल नया, क्योंकि अभी से जो है आगे जो है गर्मी बढ़ेगी तो घड़े का पानी पीना है उनको। तो आज के दिन वो नया घड़ा लाते हैं, ला करके उसको धोते, कई बार 2-3 बार पानी भरते हैं, उसको निकालते हैं। सुर में तो सभी लोग आप करते ही होंगे। फिर उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें आम जो कच्चा आम होता है उसको पीस करके उसका रस निकालते हैं, फिर उसमें डालते हैं। और उसमें कुछ नीम होता है ना, जो नीम भी आते हैं इस समय, नीम की कुछ पत्तियां नहीं, नीम के जो कुछ फूल होते हैं उसको कुछ डालते हैं। और वो एक पन्ना जो बनाते हैं ना आप लोग, ऐसा वो पन्ना की तरह बन जाता है रस, और फिर उसको पीते हैं, खूब पीते हैं उसको। और एक वो मीठी रोटी भी बनाते हैं, रोटी के अंदर बहुत कुछ डालते हैं, तो कोई उसको पूरन पोली कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। इस तरह का वो नए साल में बहुत बड़ा त्योहार बनाते हैं दक्षिण भारत में। और उधर केरल साइड में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अलग ढंग से बनाते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो कुछ अलग ढंग से बनाते हैं, यानी इस नए साल को बड़े जोर शोर से बनाते वो लोग। तो जब कोई एक वस्तु के रूप में देखें आप, जो नई नई वस्तुएं जो बनाई जाती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, एक इकाई के रूप में आप देखोगे तो उसमें आपको प्रेम उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, लगाव उत्पन्न होगा, आकर्षण होगा। अब उस आकर्षण को रोकने का क्या उपाय है? तो उसको एक के रूप में मत देखो, उसको टुकड़े के रूप में देखो, उसको अवयवों के रूप में देखो, आकर्षण समाप्त होगा। ये कहना चाहेंगे आप। अब माँ को माँ के रूप में देखोगे, वो कहता है माँ को माँ के रूप में मत देख। हाँ, अब वैरागी की बात कर रहा हूं मैं। उसको कैसे देखो? उसको अवयवों के रूप में देखो, उसको टुकड़ों के रूप में देखो। और मैं और कहूँ, उसको बुद्धि से, वो तो माँ रहेगी, लेकिन बुद्धि से उसके टुकड़े बना दो, उसको ब्लास्ट कर दो। सीधी सी बात करूं मैं, तो उसमें राग नहीं होगा। पत्नी में राग हो रहा हो ना, तो उस पत्नी को टुकड़े बना दो। पति में राग हो रहा है तो उस पति को टुकड़े बना दो। ये किसके लिए बोला जा रहा है? मुमुक्षु व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, याद रखना। पूरे प्रसंग को गलत अर्थ मत लेना है। ये केवल मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, जिसको मुक्ति चाहिए और जो मुक्ति पाना चाहता है, जिसको भूख लग रही है मुक्ति की, उस आदमी को ऐसा करना होगा। और ऐसा जो नहीं करता है तो समझ लेना वो मुक्ति के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब लाख कोशिश करो जी, मुक्ति की ओर आप बढ़ ही नहीं सकते, आप आगे एंट्री नहीं कर सकते इस अध्यात्म में। हाँ, अब ये देख लो आप, अगर आपको इसमें एंट्री करनी है कि मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो आपको या मेरे को, हम सबको यही काम करना होगा। जिनको भी हम देखें उनके टुकड़े बनाने हैं, उनको ब्लास्ट करते जाना है मन से, उसको इकाई के रूप में देखना ही नहीं। तब जाकर के हमारा मोह भंग होगा। आप इकाई के रूप में देखते हो तो फिर कैसे होगा जी? मोह छूट नहीं रहा है, ऐसे कैसे छूटेगा जी? उसको ऐसे टुकड़े कर दो, उसका कचुम्बर बना दो, फिर देखना कैसे मोह नहीं छूटेगा। उसको इकाई के रूप में देखना ही नहीं, उसको टुकड़े के रूप में देखना है।
जिसमें मोह बन रहा है आपका, जिसमें राग हो रहा है, जिसमें भी मोह आपको दिखता है, इसमें मेरा राग है, इसमें मोह है, उसके ऐसा टुकड़े कर दो, बस फिर देखना सारा राग समाप्त हो जाएगा। इकाई के रूप में हम देखते, एक वस्तु के रूप में देखते, इसलिए तो राग पैदा होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप बिल्कुल टिप टॉप तैयार होकर के पति के सामने खड़े हो जाइए। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसके कर्तव्य पूरे हो गए, पति के कर्तव्य पूरे हो गए और पत्नी के कर्तव्य पूरे हो गए। अब वो पत्नी एकदम टिप टॉप तैयार होकर के उस पति के सामने खड़े हो जाए तो पति को तो राग होना ही है। अब उस पति को क्या करना चाहिए, अथवा उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उसको भूतनी की तरह रहना चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं है। और उसके सामने ऐसा अगर आप अपने स्वरूप को दिखाओगे तो उसको तो राग होगा। हम भी सामने वाले के अंदर राग पैदा करने का भी कई बार काम करते हैं। हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, हम सामने वाले के अंदर राग पैदा करने का काम करते हैं। अब दूसरे के ऊपर तो हमारा अधिकार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते आप देखो मेरे सामने भूतनी की तरह ही आओ, ऐसा तो उसके ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों जी? हम किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आपको जो है मेरे सामने आओ तो भूतनी की तरह होकर के ही आना है, ऐसा तो हम उसको नहीं कह सकते। भूतनी का मतलब है ऐसे बेढंगे बाल और कोई तैयार नहीं हुआ और कोई नहाया नहीं, स्नान नहीं किया, अच्छे कपड़े नहीं पहना, कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाए, ऐसे समझ रहे हैं आप लोग कैसा होता होगा। तो ऐसे ही आना मेरे सामने, ऐसा तो उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं कर सकते क्योंकि वो तो स्वतंत्र है जी। अपने आप पर प्रतिबंध कर सकते कि मैं उसको देखूंगा तो ऐसे ही देखूंगा, वो कैसे भी आए मेरे सामने, लेकिन मैं देखूं तो उसको तो टुकड़ों के रूप में देखूंगा, खंड खंड देखूंगा। हाँ, ये दृष्टि अपने अंदर जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये राग नहीं छूटने वाला है। मुमुक्षु को ये करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, इन सब को करना होगा। चाहे वो गुरु के रूप में हो या शिष्य के रूप में। मैं आपको टुकड़ों के रूप में देखता हूँ जी, आप चाहे आप कुछ भी मानो मेरे को। मैं आप सबको ऐसे देखता हूँ जैसे है कि बिल्कुल टुकड़े हैं, ये सब अवयव है, बिखरे हुए अवयव है। ठीक है, तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कुछ को छोड़ के आए माँ-बाप को, उनको माँ-बाप बोलना बंद कर दिया और आपको माँ-बाप बनाएंगे। ठीक है, यूं तो रिश्ता के रूप में हम बोल देते हैं कि किसी को मैं बेटी बोल देता हूँ, किसी को माँ बोल देता हूँ, किसी को बहन बोल देता हूँ। ये तो एक व्यवहार के लिए बोल रहा हूँ मैं, व्यवहार रखने के लिए तो करना ही होता है। इसलिए कहा ना, न अर्थ निराकरणम, अर्थ का निराकरण नहीं कर सकते हम लोग, व्यवहार नहीं बंद कर सकते, ये याद रखना। मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमको जीना है। न अर्थ निराकरण का है, उस अर्थ का हम निराकरण नहीं कर सकते। मैं आपको माँ नहीं मानूंगा, मैं आपको बहन नहीं मानूंगा, मैं आपको बेटी नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। व्यवहार के लिए तो ये सब करना है, लेकिन जब उनको हम देखें तो उनको इसी रूप में देखना है कि ये सब अवयव है। भाव कैसे बनाना? भाव ऐसे बनाना है। और व्यवहार तो माँ के रूप में करना ही है, पिता के रूप में करना ही है, बहन के रूप में करना ही है। हाँ, जो जिसके जैसे है वो तो करना ही है। व्यवहार को हम नहीं रोक सकते, वो व्यवहार की चीज है। उस व्यवहार में हमारे में राग नहीं होगा, मोह नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। राग को भी हटाना है और उनको टुकड़ों के रूप में देखना है, और व्यवहार उनके साथ गलत नहीं कर सकते हम। व्यवहार तो वैसे ही करना होता है जैसे करना होता है, लौकिक लोग जैसे करते हैं वही व्यवहार उनके साथ करेंगे, लेकिन हमारे व्यवहार में ये अंतर होगा, उनसे हम राग से व्यवहार नहीं करेंगे। पूछेंगे जी खाएंगे, सामने वाला कहते जी बिल्कुल नहीं खाना है, दोबारा नहीं पूछेंगे। हाँ जी थोड़ा खा लो ना, फिर थोड़ी ऐसा है जी बना ही दिया तो आप कुछ खा ही लो ना। अरे भले आदमी, क्यों मोह पैदा कर रहे हो आप? जब एक आदमी ने मना किया, बस नहीं पूछने का,
मोह को रोकने का मतलब ये होता है। व्यवहार आप उसके पीछे पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्यों? ये राग है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। राग को रोकने का मतलब समझ लीजिएगा। कर्तव्य है नहीं वैसे कर्तव्य, फिर भी आप कर रहे हो, ये बड़ी बात है। फिर उसके पीछे आप छोटे बच्चे की तरह पड़े रहे हो, उसके पीछे में बोलते रहो बोलते रहो, कुछ नहीं। जिसको भूख है तो अपने आप खा लेगा ना, अपने आप बोलेगा खिलाने, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं। एक बार पूछना, आपको लगता है पूछ लो, और खाता है तो खिला दो, नहीं खाता है, नहीं चाहिए बोलता है, बस दोबारा नहीं पूछने का। है हिम्मत ऐसा तो आओ इस रास्ते पे ठीक है जी। और नहीं है तो फिर तो वहीं रहना है आपको, हाँ वहीं रहना है। फिर ये आशा मत रखना है कि मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है, मेरे को मोक्ष में जाना है, ये नहीं रखने का। मुमुक्षु व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या मानना चाहिए, ये बातें कही जा रही हैं यहां पर। तो आइए, तेषाम निमित्तम तो अवयवी अभिमानः, तेषाम दोषानाम निमित्तम तो अवयवी अभिमाना, उन दोषों के होने में वस्तुओं को अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में माना जा रहा है। साच खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य, पुरुष संज्ञा च स्त्रियाः। ये एक स्वाभाविक नियम है। जब पुरुष स्त्री को देखता है तो आकर्षित होता है, और जब स्त्री पुरुष को देखती है तो भी आकर्षित होती है। ये एक सामान्य नियम है। यानी पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, और इसी आकर्षण को हम लोग राग कहते हैं, मोह कहते हैं। अब इसको कैसे रोकें? ये बहुत बड़ी समस्या है दोनों के सामने, याद रखना। आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं जी, ऊपर से वाणी से, लेकिन अंदर के जो भाव है, ये जो आकर्षण है, वो भयंकर होता है। अब इस आकर्षण को कैसे रोके? क्योंकि कहते सा कलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा, उसको आप स्त्री जब तक मानोगे तो आकर्षण बना ही रहेगा। पुरुष के लिए बोला जा रहा है। पुरुष उसको स्त्री के रूप में देखा, स्त्री के रूप में मतलब वो इकाई के रूप में देख रहा है, एक अवयवी के रूप में देख रहा है। माँ रूपी स्त्री के रूप में देखता हो, या पत्नी रूपी स्त्री के रूप में देखता हो, या बेटी रूपी स्त्री के रूप में देखता है, या बहन के रूप, या जो भी संबंध है हमारे, उन सारे संबंधों को लेकर के उस स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है, फिर तो आप राग को नहीं रोक सकते। सच खलु स्त्री संज्ञा पुरुषस्य, पुरुष के लिए वो जो स्त्री संज्ञा है, सपरिष्काराः, वो बदलने योग्य है, उसको स्त्री संज्ञा नहीं दे सकते आप, यदि राग को दूर करना चाहते हैं, मोह को दूर करना चाहते हैं। और पुरुषस्य च स्त्रियाः, स्त्रियाः, स्त्री को भी यही स्थिति है। जैसे पुरुष स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है, तो स्त्रियाः, स्त्री भी पुरुष को पुरुष के रूप में देख रही है। वो भी कभी राग को दूर नहीं कर सकती, मोह को दूर नहीं कर सकती, उसको पुरुष संज्ञान को हटाना पड़ेगा। ये पुरुष है, ये पति है, ये पिता है, ये भाई है, ये जो भी है, ये सारे नाम हटाने होंगे, ये सारी संज्ञा हमको हटानी होंगी। इन सबको हटा करके उनको टुकड़ों के रूप में हमको समझना है, भाव सामने लाना, उसको टुकड़ों का भाव ला करके उसको देखना होगा। परिष्कारश्च निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च, और जो परिष्कार है, जो हमारा जो मानना है, वो दो प्रकार से हम इन चीजों को मानते हैं। परिष्कार का मतलब है जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक निमित्त संज्ञा के रूप में और एक अनुव्यंजन संज्ञा के नाम से। ये पारिभाषिक शब्द है, इनकी व्याख्या करेंगे अभी। ठीक है जी। कौन है जो प्रश्न कर रहे हैं? अथर्वा के नाम से अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा ना जी। तो परिष्कारश्च
ये जो परिष्कार है वो दो प्रकार से, यानी मानना, हम दो ढंग से मानते हैं। हाँ जी, आपको कुछ पूछना जी? अथर्वा के नाम से जो आपने हाथ खड़ा किया है। नहीं स्वामी जी, गलती हुआ। अच्छा जी, जी जी। तो ये जो मानना है, हम किसी चीज को दो प्रकार से मानते, एक निमित्त के रूप में, एक अनुव्यंजन के रूप में। निमित्त के रूप में कैसे मानते हैं? तो कहते हैं रसना श्रोत्रम दंतोष्ठम चक्षुर्नासिकम। मान लीजिएगा एक पुरुष है, स्त्री को देखता है, या स्त्री है या पुरुष को देखती है, तो उसमें रसना श्रोत्रम यानी मुख को देखा, ठीक है ना, कानों को देखा, दांतों को देखा, आंखों को देखा, नाक को देखा, और आकर्षित होते हैं। कोई नाक से आकर्षित होता, किसी के नाक को देख करके उसका आकर्षण बनता है, किसी के अंदर उसकी आंखों से, आंखों को देख करके आकर्षित होता है, ठीक है जी। कोई आंखों से आकर्षित होकर के अपनाता है, कोई नाक से आकर्षित होकर के अपनाता है, कोई कानों को, कोई किसी अंग को। तो बस वो अंग आकर्षण के केंद्र बनते हैं। इसको निमित्त संज्ञा कहा है। आकर्षण का एक कारण है। दूसरा है अनुव्यंजन संज्ञा। अनुव्यंजन संज्ञा क्या होती है? इत्थम दंतो, केवल दांतों को देकर के आकर्षित होना एक अलग था, पर अब दूसरी बात कह रहे हैं, दांतों को देकर के आकर्षित हो रहा है, लेकिन वो तुलना करता है, इसकी दांत तो ऐसी हैं। अब जो भी जैसी आप जो कल्पना करते होंगे वो मान लेना। आप क्या बोलते हैं जी दांतों के बारे में? कौन से दांत पसंद आते हैं व्यक्ति को, आप ही बता सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसी जैसे आजकल आर्टिफिशियल लगा रहे हैं ना लोग, नेचुरल दांतों को हटाते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल लगा रहे हैं। हाँ, और जबरदस्ती निकालवा रहे हैं। हाँ, मतलब अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए, जो स्वाभाविक रूप से जब निकलने लगते हैं तब निकालना एक अलग स्थिति है, और जो नहीं निकल सकते दवाइयाँ दे दे करके उसको निकाल करके, उसको हटा करके, बहुत दुख झेल करके, और फिर आर्टिफिशियल दांत लगा करके हम जीना चाहते हैं। ठीक है जी, आप जैसा भी करो। तो कैसे दांत आपको चाहिए? तो कह रहे हैं इत्थम दंतो, ऐसे मतलब ऐसे दांत हैं, तो ऐसे दांतों को देखोगे तो आकर्षण होगा। इत्थम ओष्ठौ, ऐसे इसके ओठ हैं, ऐसा समझ करके आप देखोगे तो आकर्षण होगा। ऐसी इसकी आंखें हैं, ऐसी मतलब इस जैसी आंखें। जो आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, योग दर्शन में भी ऐसा वर्णन आया है। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है तो उसमें भी इसी तरह का एक वर्णन आया है। इसकी मतलब वहां पर महर्षि वेदव्यास ने पुरुष के लिए स्त्री को और स्त्री के लिए पुरुष को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया था। वहां पर जब पुरुष के लिए स्त्री का उदाहरण दिया तो उसने, उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे कमल के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना। क्या आप देखिएगा, मेरे को ये वर्णन नहीं करना है अभी, तो समझ जाना आप। ऐसी आंखें बड़ी बड़ी, जो भी जैसा भी मानते हैं आप लोग, तो ऐसी आंखें वाली जो होगा तो बड़ा आकर्षण पैदा होगा उसको। ऐसी आंखें होनी चाहिए तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, अलग आकर्षण पैदा होता है। ऐसी आंखें, ऐसा नाक, ऐसे दांत, ऐसे ओठ, ऐसे कान, ऐसे बाल, ऐसे फलाना, जो भी है ऐसे ऐसे, ये है अनुव्यंजन संज्ञा। इससे भी राग बढ़ता है, मोह बढ़ता है। सायम संज्ञा, वो ये जो इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, ये कामम वर्धयति, ये काम को बढ़ाते हैं। कामम का मतलब है इच्छाओं को बढ़ाते हैं, हमारे आकर्षण को बढ़ाते हैं, अर्थात हमारे राग को, हमारे मोह को बढ़ाते हैं। तद अनुशक्ताश्च दोषान विवर्जनीयान, और उनके साथ जुड़े हुए और जो दोष है उनको भी बढ़ाते हैं। इसलिए हम अपने मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम जिनसे भी मोह रखते हैं, वो मोह क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि हम उनको इसी रूप में देखते हैं।
ये तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री की बात हो गई। अब पैसे को पैसे के रूप में देखेंगे तो जी राग तो बढ़ेगा। और उस पैसे, मान लीजिएगा 2000 के नोट है जी, उदाहरण के लिए एक नोट से मैं कर सकता हूं, एक 2000 का नोट दिखाऊंगा, देखिएगा नया नोट है तो आकर्षण बनेगा। और एक नोट नहीं, फिर उसके बाद मैं एक गड्डी निकाल दूं, और एक गड्डी नहीं 10 गड्डी निकाल दूं 2000 के, एक गड्डी में 100 नोट, और 10 गड्डियों में कितने हो जाएंगे, जितने भी होंगे। और 10 गड्डियां नहीं है, एक पूरा सूटकेस भर करके आपके सामने रखूंगा, तो आपका आकर्षण होगा। और ऊपर से ये बोला जा रहा है कि ये आपके लिए है, फिर देखना ये आपके लिए है, आकर्षण होगा नहीं होगा। और फिर उन्हीं नोटों को मैं टुकड़े करूं, एक एक के 4-4 टुकड़े कर दूं, फिर आपके सामने रखूंगा, और पूरी जो आशा है ना उस पर पानी फिर जाएगा। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? ये अच्छा उदाहरण है ना, ये अच्छा उदाहरण है आपके लिए कि 2000 के नोट हो बिल्कुल नए, और जाली नोट नहीं है, याद रखना। हाँ, बिल्कुल बैंक से लाया है, उस पर लेबल भी लगे हुए हैं, याद रखना। बैंक का जो लेबल होते हैं ना वो भी लगे हुए हैं, एकदम बढ़िया, बैंक से, रिजर्व बैंक से ले आए इकट्ठा। स्पष्ट हो गया? नए नोट हैं बिल्कुल, अभी एक बार भी उनको निकाल करके ऐसे प्रयोग नहीं किया, एकदम नए 2000 के नोट, पूरा सूटकेस भरा हुआ आपके सामने रखा जाए, और अब बोला जा रहा है ले लो जी आप, तो आपका आकर्षण बनेगा नहीं बनेगा? ये हो नहीं सकता ना बने, ये नहीं हो सकता। और किसी में ये आकर्षण हो सकता, मधु जी जैसे हमें, कि कोई बात नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, लेकिन लेऊंगा जरूर, लूंगी जरूर, किसी को बांट दूंगी ना। बहुत लोग हैं ना दुनिया में जिनको जरूरत है, जब मेरे को मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? तो आकर्षण नहीं छूटेगा, याद रखना। किसी को ये लग सकता कि मेरे के पास तो भगवान ने बहुत दिया जी, मेरे पास बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए आपका, लेकिन वो भी लेने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको बोला आपको लेना है, आपको दिया जा रहा है, तो फिर ठीक है जी, मैं लेकर किसी को भी दे दूंगी मैं, तो भी आकर्षण नहीं रुकेगा, आकर्षण बनेगा। वो आपके उपयोगी का हो या ना हो, लेकिन वो इकाई के रूप में है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, आपके यूज का है ही नहीं है। ऐसी भी कोई बहुत सारी चीज होती है ना जो आपको बहुत आकर्षित करते हैं, आपको नहीं चाहिए वो, लेकिन आप क्या सोचते हैं, बेटी को दे दूंगी, या फलाने को दे दूंगी, या उसको दे दूंगी, या इसको दे दूंगी। आपके चहेते भी तो बहुत है ना दुनिया में। हाँ, आकर्षण नहीं छूटता, याद रखना। अब तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ये जो आकर्षण है ये बहुत जबरदस्त आकर्षण है। अगर उसी को मैं, उन्हीं नोटों को 4-4, एक कटर भी लाके रखा है साथ में, याद रखना, काटने वाला। अब एक एक नोट को तो मैं 4-4 टुकड़ा ऐसे करूंगा तो बहुत समय जाएगा। वो कटर लाया, मशीन लाया हूं, जैसे कागज को काटने का होता है ना, और एक एक बंडल को निकाला और 4-4 टुकड़े कर दिया, फिर धर दिया आपके सामने, फिर देखना है, और वो जो सारा आकर्षण है जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे नोटों का हो, ऐसे साड़ियों का हो, ऐसे सोना चांदी का हो, ऐसे हीरे जवाहरात का हो, ऐसे ही किसी भी चीज का हो, आकर्षण इकाई के रूप में है तो आकर्षण, और अवयवों के रूप में कोई आकर्षण नहीं बनता। आकर्षण को दूर करना है तो सामने वाली वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसको बस टुकड़े के रूप में देख लो, टुकड़े के रूप में देख लो, तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। टुकड़े के रूप में देखने का मतलब है, थोड़ा सा साइंस फिक्शन में आ जाओ। हाँ, तो कभी कभी देखा करो तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसा होता है। वो जो दिखाते हैं ना, दुनिया सारी समाप्त होती हुई दिखाते हैं, यानी भूकंप आता हुआ देखो, सब मिट्टी बनते हुए, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग मिट्टी बनाते हुए दिखाते हैं ना, नीचे गिरते हुए दिखाते हैं।
ये सब कंप्यूटरीकृत होता है ना, मतलब कंप्यूटर में गिराते हैं, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता, याद रखना। सब खेल है कंप्यूटर में। सब आजकल जो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, जो बड़े बड़े पिक्चर बनाते हैं ना, जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि सब एक मतलब बॉम्ब लगाया तो अब सब जो इतना बड़ा बिल्डिंग जो है ना वो बिल्कुल मिट्टी बन गई, यानी ऐसे खंडर बन गया। खंडर बनाते हैं वो सब कंप्यूटर में बनाते हैं, और वो बनाने वाले को भी कंप्यूटर में रखते हैं, याद रखना, सबको कंप्यूटर में रखते हैं। बनते कैसे हैं ये भी आप देखेंगे ना तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा। सब दिखाते नहीं है, थोड़ा सा दिखाते, उससे आपको आइडिया मिलेगा, तो उसमें जाना होगा आपको। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, और बाहर पता नहीं आप लोग कब जाते होंगे, लेकिन आप जाइए हैदराबाद में, रामोजी फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है वो, याद रखना। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। 7,000 एकड़ में फैला हुआ है, 7,000 एकड़ में। समझने का प्रयत्न करना, बहुत बड़ा उनका अपना राज्य है उसके अंदर। तो वहां आप जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा फिल्म बनते कैसे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु जब गिर रहा होता है ना, तो ऐसा गिर रहा है बिल्कुल एकदम आंखों के सामने, एकदम खंडर बन जाता है आंखों के सामने, इतना बड़ा बिल्डिंग खंडर बन जाता है। रियल में जब बनता है ना तो अलग चीज है। अभी नोएडा के अंदर, नोएडा में एक बहुत बड़े बिल्डिंग को ऐसे उन्होंने किया है, तो उसको आप कैप्चर किया होगा आपने, किसी ने तो किया ही होगा, उसको आप देखना कैसे गिरता है वो। तो बस किसी वस्तु को आप अपनी बुद्धि में ऐसा खंडर, ऐसे टुकड़े कर दो, आकर्षण हो रहा है उसको टुकड़े कर दो, जिस किसी को भी हो, जो निकट का हो या दूर का हो या कोई भी हो, जिसमें आकर्षण पैदा हो रहा है ना, उसको ऐसे टुकड़े कर दो तो आकर्षण सारा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं वर्जनम तु अस्या। अब उस आकर्षण को कैसे हम छोड़ें? वर्जनम तु अस्या का मतलब है इस आकर्षण को त्याग करे कैसे, यानी इस आकर्षण को कैसे छोड़े। तो कहते भेदे न अवयव संज्ञा, उसको भेद कर दो, उसके टुकड़े करो, उसके अवयव बना लो। तो कैसे देखना, पति कैसे देखे पत्नी को, केश अलग, उसके केशों को अलग देखे ठीक है ना, उसके लोमों को अलग देखे, उसके मांस को अलग निकाल के देखे, उसके शोणी यानी उसका जो रक्त है उसको अलग करके देखे, और उसकी हड्डियों को अलग करके देखे, उसकी स्नायु को अलग करके देखे, उसकी शिराओं को अलग करके देखे, और उसके अंदर जो कफ है ना, जैसे कई बार बोलते बोलते कफ आता है ना गले में, तो आप लोगों को पता लगता है ना कफ आ रहा है। अंदर जब तक है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, और जब बाहर निकल जाए ना वो, फिर उसको ऐसा देखो, तो कफ को अलग देखिएगा, पित्त को भी अलग देखिएगा। पित्त भी बढ़ जाता है ना कई बार शरीर में, अंदर जब तक रहता है तो कोई परेशानी नहीं है, जब वो पित्त निकालते हो ना फिर देखना। फिर कहा है उच्चार आदि, उच्चार का मतलब है जिसको हम निकालते शरीर में, मल को, मूत्र को, उन सबको अलग करके देखना। मतलब किसी स्त्री को देख करके पुरुष को आकर्षण पैदा हो रहा है, अथवा किसी स्त्री को पुरुष को देख करके आकर्षण पैदा हो रहा है, तो उसके इतने टुकड़े बना दो जी। उसके बाल अलग कर दो, उसके रोमों को अलग कर दो, उसके मांस के अलग कर दो, उसके खून को अलग कर दो, उसकी हड्डियां अलग कर दो, उसकी स्नायु अलग कर दो, उसकी शिराएं अलग कर दो, उसका कफ को, पित्त को अलग कर दो, उसके मल मूत्र सब ऐसे बिखरे हुए, ऐसे देखो उसको बिखरे हुए सब दिखाई दे आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर। ऐसा देखना चाहिए, ये कहना चाह रहे। ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या बोले, है छी मैं नहीं देख सकता, ऐसे ही बोलोगे आप, ये अशुभ है, अशुभ को कोई देखना नहीं चाहता है। तो जब
पति के सामने स्त्री आए तो उसको अशुभ के रूप में देखे, ठीक है जी। और जब पत्नी के सामने पति आ जाए तो पत्नी भी उस पति को अशुभ के रूप में देखे, और पति के सामने जब पत्नी आए तो भी पति उस पत्नी को अशुभ के रूप में देखे। अशुभ का मतलब है उसको ऐसे टुकड़े करके देखे, तो फिर आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। उसको अशुभ करके नहीं देखोगे तब तक आकर्षण नहीं रुक सकता। उसको शुभ के रूप में देख रहे हो, अर्थात शुभ का मतलब है उसको इकाई के रूप में देखोगे, हाँ, फिर तो जी वो मोह नहीं छूटे सकता। ताम अस्य भावयता कामरागा प्रहीयते, ताम उस अशुभ संज्ञा को ऐसी भावना करते हुए इस रूप में उसको अलग अलग टुकड़े के रूप में देखोगे तो कामरागा प्रहीयते, ये जो काम का राग है, ये जो उसको पाने का जो काम पैदा हो रहा है, उसके अंदर जो राग पैदा हो रहा है, उसको पाने की जो इच्छा पैदा हो रही है, उसको पाने की जो तृष्णा पैदा हो रही है, वो सब प्रहीयते, हट जाता है, नष्ट हो जाता है। सती एवं च द्विविधे विषये काचित संज्ञा भावनीया काचित परिवर्जनीया इति उपदिश्यते। सती च एवं द्विविधे विषय, ऐसे दो प्रकार के विषय होने पर, शुभ संज्ञा है और अशुभ संज्ञा है, तो ये दो प्रकार की संज्ञाएं होने पर काचित संज्ञा भावनीया, कुछ संज्ञाओं को तो हमें अपनाना पड़ता है। किनको? अशुभ संज्ञा को अपनाना पड़ता है, इनको अशुभ के रूप में देखना है। काचित संज्ञा भावनीय, कुछ संज्ञाओं को तो हमें उसको माननी होती है, अर्थात माँ मान करके उसके साथ व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, पत्नी मान करके, और जब तक छोड़ा नहीं है पत्नी को तो पत्नी तो है ही हो, जब तक पति को नहीं छोड़ा जब तक पति तो है ही है, क्योंकि आपने छोड़ना चाहिए था, कर्तव्य पूरे हो गए फिर भी आपने नहीं छोड़ा है तो वो पति है ही है, पत्नी है ही है, तो उसके साथ तो आपको जो करना है वो कर दीजिए, खिलाइएगा पिलाइएगा, लेकिन भाव जो है आपके बिल्कुल विपरीत होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? कुछ संज्ञाएं तो भावित करना है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, आपको सब करो जी जो करना पड़ता है, लेकिन मन के अंदर जो भाव आपने पैदा किया है वो भाव बिल्कुल अशुभ रखना। अशुभ का मतलब है उसको बिल्कुल टुकड़े, उसको कुछ भी नहीं है, हाँ सब मेरे काम क्या नहीं, ये सब जो है क्या कहना चाहिए उसको, बस यूँ समझ लीजिएगा, जो भी आप समझ में आ गया होगा, मैं क्यों बोलूँ आपको, हाँ सब ये वो चीज़ है, ऐसा मान करके उसको देखना है, भाव तो ऐसे रखना है, बाकी व्यवहार तो करना है। तो ताम अस्य भावयता कामरागा प्रहीयते, तभी हमारे अंदर जो काम का वेग है और जो उसको पाने की जो चाह है, जो तृष्णा है, वो ही तभी समाप्त हो जाएगा। सतीच एवं द्विविधे विषय, तो इस प्रकार दो प्रकार के विषय होने पर काचित संज्ञा भावनीय, कुछ तो हमको भावित करनी होती है, और काचित परिवर्जनीय, कुछ तो छोड़ने योग्य होती है। इति उपदिश्यते, ऐसा ही ऋषि लोग उपदेश करते हैं। यथा विष संपृक्ते अन्ने अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहाणाय इति। अब एक उदाहरण दे के समझा रहे, जैसे कि यथा विष संपृक्ते अन्ने, जिस अन्न में जिस भोजन में विष मिला हुआ है, जब तक उसको अन्न के रूप में देखोगे तो उसको आप प्राप्त करते जाओगे, और विष संज्ञा जब उसको आप अन्न ना देख करके इसको विष के रूप में देखोगे तो प्रहान आया, तब आसानी से छोड़ दोगे। जब पति सामने आ जाए पत्नी के सामने तो उसको आप विष के रूप में देखो उसको, हाँ याद रखना ये विष है, हाँ, और मोटी भाषा में तो काला नाग आया मेरे सामने, ठीक है जी, हाँ आज आशा रहा हूँ मैं आप लोगों को, नया ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तो ऋषि दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, ऋषि की बातें हैं। तो फिर जो आकर्षण है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो जितने निकट के निकट मनुष्य हो, और वो जो भी धन दौलत जो भी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं, वो उन सबको ऐसे देखना,
उन सबको अवयवों के चूर चूर बना करके देखना, उनको एकदम चूर चूर कर दो, ब्लास्ट कर दो उनको, बौद्धिक स्तर पर प्रलय कर दो उनको। मुख्य बात ये कहना चाह रहे हैं, योग दर्शन में इसको प्रलय कहा है और यहाँ पर अवयव कहा है, ये याद रखना। योग दर्शन में तो उसको कहा कि उसको प्रलय बना दो, जब तक उसको प्रलय में नहीं पहुंचाओगे तब तक आकर्षण पैदा नहीं हो, आकर्षण बना ही रहेगा। योग दर्शनकार ने उसको प्रलय में पहुंचाया है, यहाँ पर इन्होंने अवयवों के रूप में बोला है। उसी प्रलय को अवयव रूप, जैसे प्रलय होता है तो सब अपने कारण रूप में चले जाते हैं, यानी सब अवयवों में बदल जाते हैं, तो उनको अवयवों के रूप में देखो तो कोई आकर्षण नहीं होता है। मिट्टी में कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता है जी। नहीं जी, कोई कहे आप में से, ये अतिवादी होंगे आप में से, नहीं जी मिट्टी में भी, अब वो मिट्टी नहीं देख रहे हो, उसको विशेष संगठित देख रहे हो, उसको अवयवी के, मिट्टी को भी आप अवयवी के रूप में देखोगे तो वहां पर भी आकर्षण होगा, और वही मिट्टी जब घड़े के रूप में आ जाए तो आकर्षण हो जाएगा। सोना होता है ना, सोना, एक तोला का भी आज बहुत कीमत है जी। मैं एक काम करता हूँ, उसको ले जाता हूँ जी मशीन वाले के पास में, और उसके टुकड़े बनाता हूँ, ऐसे टुकड़े बनाता हूँ, इतना सूक्ष्म टुकड़े, हाँ, और बहुत बड़ा आपका 1000 गज का होगा आपका, किसी का जो है 2000 गज का मकान बड़ा बड़ा बना रहे हैं आपने, ठीक है जी, कोठियाँ बनाए ना आपने, है आपकी ऐसी कोठियाँ बड़ी बड़ी, हाँ, किसी के घर में मान लो इतने 5-6 कमरे हों तो बड़ा घर होता है ना उनका, और उतने पूरे घर में वो 1 तोले का सोने का अवयव बिखेर दूं मैं, हाँ जी चुन लो जी, चुग लो, क्या करना, छोड़ा ना, मधु जी को बोल दूं चुन लो जी, अब वो नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, और वही 1 तोला ऐसे रख दूं मैं तो बिल्कुल उठाएंगी, क्योंकि उन्हीं को बोला ले लो जी आप, उठाएंगी, किसी को भी दे देंगी। समझ रहे मेरी बात को? तो उसको टुकड़े बना दो, उसको अवयव बनाओ। ऋषि यहां पर उसको अवयव बनाने की बात कर रहे हैं, और वहां महर्षि पतंजलि और वेद व्यास ने वहां प्रलय में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। उसको सृष्टि के रूप में देखोगे तो राग नहीं छूटेगा, उसको प्रलय के रूप में देखो तो राग अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही पति को प्रलय बना करके देखो तो फिर देखना, अब आप फिर नहीं बोलना मेरे सामने, बोलोगे तो मैं यही कहूँगा जी आप उसको जो है टुकड़े बना दो जी, फिर आपका मोह कैसे नहीं छूटेगा। माँ बोलने लगे मेरे सामने कि जी क्या करूँ, मोह नहीं छूट रहा है, अब उस माँ को मैं क्या बोलूँ। आपको तो बोल सकता हूँ क्योंकि आपको ये पूरा आधार समझ में आया, जिस माँ को ये आधार नहीं समझ में आता हो उसको मैं कैसे बोल सकूँगा, वो तो मेरे को लठ लेकर के मेरे पीछे पड़ जाएगी वो। हाँ, ऐसे पढ़ते भी है कई लोग, हाँ याद रखना, हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं, लोग हमारे पीछे लठ लेकर के पीछे पड़ते हैं, कई जगहों पर ऐसे होते हैं। कौन? माँ बाप, ब्रह्मचारियों के माँ बाप होते हैं ना, वो लोग कई बार हमारे पीछे ऐसे पड़ते हैं, आपने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया है, ऐसा कह करके हमारे पीछे दौड़ते कई लोग। खैर, तो कहने का अभिप्राय है कि अगर राग को बंद करना है, मोह को बंद करना है, तो इन्होंने कहा है जो अवयवी है, इकाई है, आप उसको इकाई के रूप में देखना बंद कर दो, उनको सब अवयवों के रूप में देखो, जिसमें भी राग बने, जिसमें भी मोह बने, तो उनको अवयवों के रूप में देखो, तो सारा का सारा हमारा राग और मोह जो है ये छूट जाएगा। हाँ, ये देखने का मतलब ऐसे मत समझना इसको, हाँ, वास्तव में ऐसा ही दिखाई देना चाहिए आपको, एक तो बोलना और एक दिखाई देना, वो जब वो तो एक के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आपके कितने ही सोच, आज मैं तो इसको अवयवों के रूप में समझती हूँ, अरे नहीं समझ रहे हो आप, वो एक के रूप में दिखाई दे रहा है, वो आपको टुकड़े दिखाई देने चाहिए। हाँ, समझने का प्रयत्न करना।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको समझ लीजिएगा। आप हाँ जी मैं तो टुकड़े ही मानता हूँ, ये मेरे को मत सुनाना मैं टुकड़े मानता हूँ, आप नहीं मानते, वो आपको एक के रूप में दिखाई दे रहा है। वो जब तक एक के रूप में दिखाई देगा तो वो आपका आकर्षण नहीं जा रहा है, जाएगा नहीं आपका आकर्षण। उसको टुकड़े बनाओ, वो आपको वो एक के रूप में दिखे ही नहीं, ये दृष्टि लानी है। कुछ समझ में आया आपको? ये ऐसे नहीं आएगा, इसको करना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं क्या कहूं, निष्ठुर बनना पड़ेगा आपको, दिल पर पत्थर लगाना पड़ेगा आपको, बड़ा पत्थर दिल पर रख करके आपको बिल्कुल एकदम निष्ठुर बना करके उसके ऐसे टुकड़े बनाना पड़ेगा आपको। और वास्तव में बनेंगे, आपको दिखेंगे भी वैसे सब टुकड़ों के रूप में, तभी आकर्षण बंद होगा। इसका मेहनत करिएगा, फिर देखते हैं क्यों राग नहीं छूटेगा, क्यों मोह नहीं छूटेगा। जब हमारे गुरुजी के पास हमने सुना है, उन्होंने कहा सबसे पहले आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो? तो हमने कहा हम इनसे करते हैं। तो उन्होंने कहा उनका प्रलय कर दो, प्रलय कर दो। हमने कहा ये कौन से गुरुजी है जी, ये प्रलय बना रहे हम तो हमको समझ में नहीं आता था पहले प्रारंभ में, लेकिन जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते जाए, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे हम पढ़ रहे थे, तब हमको समझ में आएगा हाँ ये ऐसा करना होता है। तो प्रलय बना करके हम जब चलते थे तब फिर ये सारा राग जो है दूर होने लगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है राग को दूर करना, मोह को दूर करना। राग को मोह को दूर करना इतना आसान नहीं है, और आसान हो जाएगा इस प्रक्रिया को अपनाने से। ठीक है जी, बाकी आप सोचिएगा। तो नया साल, नया ज्ञान, नई ऊर्जा और नए संकल्प, इनको लेकर के आगे बढ़ना है हम सबको। ठीक है, किसी कुछ कहना है? मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते, नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे कहना तो कुछ नहीं है कि वैराग्य अगर हो गया है, ऐसा फील होता है, तो उसका समय समय पर परीक्षण कैसे करें? ऐसा है, समय समय परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सामने आएगा वो। अपने आप ऐसा है, मान लीजिए किसी से हमको वैराग्य हो गया, हमको लगता है ना, तो कुछ समय बीतने के बाद में वो वैसा ही दिखता है जिस समय हमको वैराग्य हो रहा है। उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब वैराग्य क्या है एक्चुअल में? तो यथार्थ बोधि ज्ञानी है ना। अगर वो ज्ञान नहीं बदल रहा है तो समझ ले ना हमारा वैराग्य है। क्योंकि हाँ जी बोलिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि केवल व्यक्तियों में नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सभी में वैराग्य होना चाहिए। हाँ जी। तो उसको हम कैसे समय समय पर अपना ही परीक्षण कैसे करते हैं? मैं उसी के लिए तो बोला, उत्तर फिर वही आएगा। मान लीजिएगा आपको किसी वस्तु, जड़ वस्तु में आपको वैराग्य हो गया, समझ में आ गया। मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, आपको डायमंड्स में कोई रुचि नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको वैराग्य हो गया डायमंड से। अब उसका जो वैराग्य का मतलब है यथार्थ ज्ञान हो गया। अब आपको कालांतर में वो ज्ञान वैसा का वैसा बना हुआ रहता है, उसमें उस ज्ञान में बदलाव नहीं आ रहा है, तो समझ लेना वो वैराग्य आपका बना हुआ है। वैराग्य के स्तर भी होते हैं क्या? हाँ, वैराग्य के स्तर भी होते हैं जी, वैराग्य के स्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं जी। आप यानी शास्त्र की भाषा में तो 2 स्तर होते हैं, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। लेकिन जो अपर वैराग्य जो है उसके नीचे के बहुत सारे स्तर होते हैं। वही मैं देख रही हूँ कि वो तो बहुत ऊंची स्थिति है। हाँ, वो बहुत ऊंची स्थिति है। अपनी स्थिति में आज वर्तमान में भी हमको बहुत सारी चीजों में वैराग्य होता है ना। जैसे मैं आपको मोटा उदाहरण देता हूँ, किसी ने मतलब जिसको परिवेश ऐसा मिला है जो नॉनवेज कभी किसी ने खाया नहीं, मांसाहार कभी नहीं खाया, वो ऐसे परिवेश से भी आते हैं हम।
और कुछ ऐसे लोग भी होते पहले खा चुके होते हैं, फिर बाद में उनको बोध होता है, फिर नहीं खाते। तो मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पहले खा चुका है, ठीक है, और फिर आज उसको वैराग्य हो गया, यानी उसको यथार्थ बोध हो गया ये तो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, तो मैंने बहुत पाप किया आज तक, अब तो ऐसा पाप नहीं करूंगा। उसने छोड़ दिया, और छोड़ करके भी 20 साल हो गए उसको, उसका ज्ञान बदल नहीं रहा, वैसा का वैसा है, ठीक है, उसका ज्ञान नहीं बदल रहा, वैसा का वैसा है। तो मैं ये समझूंगा ना उस वस्तु में मेरा वैराग्य वैसा का वैसा है। हाँ जी, तो ज्ञान बदल नहीं रहा है, वो ज्ञान तो कभी बदलता ही नहीं है। हाँ जी, सत्य तो कभी बदलता ही नहीं, तथ्य अपनी जगह पर तो नहीं बदलता है, अपनी बुद्धि में बदल जाता है, याद रखना। हाँ, हमको वैराग्य आज हो रहा है, हो गया ऐसा समझ में आता है, कालांतर में वो वैराग्य फिर वापस राग युक्त हो जाता है, याद रखना। हमारे ज्ञान में जो है बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, हम गिरगिट की तरह कब बदल जाते हैं कोई भरोसा नहीं होता है। स्वामी जी, परिवर्तन तो तभी होंगे ना जब हमें यथार्थ बोध नहीं होगा, हम उस मार्ग पर चल नहीं रहे हैं। ऐसा होता है, यथार्थ बोध होने के बाद में भी बाद में उसको हम बनाए नहीं रख पाते हैं। उसको बनाए रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है ना, वो अभ्यास अगर हमने नहीं किया है तो उसमें बदलाव आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो बदलाव, क्योंकि हमें वैराग्य जिसमें हुआ है उसका अभ्यास हमको करते जाना होता है, और वो अभ्यास जब तक बना रहेगा तब तक उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो अभ्यास छोड़ देंगे ना तो बदलाव आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये याद रखना, इसलिए हमको अभ्यास बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि वैराग्य तो जब आने लगता है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले एक चीज में फिर दूसरी में फिर जब आता है तो वो ऑल ओवर आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उस तरह लगती है। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजों में होता है। हाँ, कुछ चीजों में होता है, सब जगह होता है तो हम बहुत क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, मतलब सुख के खुद किस, क्या बोलते हैं आप, एक शब्द का बोलते हैं ना, सुख की स्थिति नहीं, एक शब्द का प्रयत्न, हम किस्मत वाले हैं। अच्छा, हाँ, सबके विषय में अगर वैराग्य हो जाए तो बहुत सरल हो जाएगा ना, हमको सबके विषय में नहीं होता है। अच्छा, इतने, ठीक है, आपसे और करनी है जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। एक प्रश्न और है, वो कर लेंगे, अब समय बहुत हो गया। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति।